चले जी, 2 मेथड्स हमने कॉपी कर लिए हैं। अब ये बंद ना हो तो ये गेट लिस्ट का मेथड हमारा पहले जो था वो सेट करवाता था हमारे स्टूडेंट वाले टेबल को, ठीक है। अभी हमारे रिसाइकल वाले टेबल के लिए हम बना रहे हैं गेट लिस्ट फॉर, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, गेट लिस्ट फॉर रिसाइकल, क्योंकि सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं इसके भी। और व्यू अंडरस्कोर ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये है व्यू अंडरस्कोर आर, ठीक है। अगर हम चेक करें हमारे इसके लिए आर ही दिया था ना मैंने, व्यू अंडरस्कोर आर, लेकिन ये स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, F9 अब एग्जीक्यूट हुआ है, व्यू अंडरस्कोर आर हमारे पास स्टोर प्रोसीजर बन गया। आर आई क्या है, आर आई ऐसा ही है, व्यू अंडरस्कोर आर एक ही है ना, ठीक है। व्यू अंडरस्कोर आर रिजल्ट सेट गेट होगा, वही हमारे पास टेबल में से सारा डेटा गेट होगा, वही स्टूडेंट बिन, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सेट टेबल में भी अगर आऊँ मैं, सेट टेबल के अंदर हमारे पास सेट टेबल फॉर, नाम चेंज कर देते हैं, सेट टेबल फॉर रिसाइकल, नहीं यहाँ कुछ नहीं है, ये सेम एज इट इज़ वही रहेगा, लेकिन जहाँ पर हमारा मेथड कॉल हुआ है गेट लिस्ट वाला, वो गेट लिस्ट फॉर रिसाइकल कॉल हो गया बस, और कुछ नहीं, एज इट इज़ वही का वही है, कोई फ़र्क नहीं है। खाली हमने 2 मेथड चेंज कर दिए और रिसाइकल का वो बना दिया, क्योंकि बिल्कुल सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से डेटा गेट करवाना है जैसा हमें वहाँ डेटा गेट करना है, उसी प्रॉपर्टीज़ में सेट करना है। अब इसको कॉल कहाँ करवा देता हूँ मैं, कि जैसे ही हमारा रिसाइकल बिन वाला फॉर्म ओपन हो, रिसाइकल बिन वाला फॉर्म ये है, पहले इसके हम मैच कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, टेबल मॉडल में पहला है हमारे पास आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है लास्ट स्पेस नेम, चौथा है रेजिडेंस। के बाद हमारे पास कॉलम है ठीक है, रोज़ मैंने यहाँ पर आकर ओवर कर दी, कॉलम हमारे 5 हो गए, ओके कर दिया, इसे मैंने क्लोज कर दिया। इस टेबल के अंदर सारा डेटा सेट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर में जाकर जैसे ही हमारे फॉर्म ओपन हो, ये मेथड कॉल हो जाएगा, ट्राई कैच एक्सेप्शन EX, और इसके अंदर हमें मेथड कौन सा कॉल करवाना है, स्टूडेंट एक्सेस लेयर का, स्टूडेंट एक्सेस लेयर डॉट सेट टेबल फॉर रिसाइकल, और इसमें हमने अपना JTable1 पास कर दिया, जैसे कि फॉर्म ओपन होगा। अब आता हूँ मैं किसमें, स्टूडेंट GUI में, और डिज़ाइन में ये जो हमारी रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन में तो डबल क्लिक करते हैं, ये वाला फॉर्म मेरा हो जाएगा डिस्पोज, दिस डॉट डिस्पोज, और हाइड भी कर सकते, हाइड भी कर सकते, डिस्पोज से ख़त्म हो जाएगा, हाइड से वो छुप जाएगा, ठीक है। दिस डॉट डिस्पोज या हाइड, जो भी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैंने अभी यहाँ पर डिस्पोज किया, और फिर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है किसका, रिसाइकल। चले हम इसको डिस्पोज नहीं करते, बस हम इसको हाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें उसको ऑन रखना है। फॉर एग्जाम्पल दिस डॉट हाइड, और हमारे पास रिसाइकल बिन, जो हमारी क्लास रिसाइकल बिन RC इज इक्वल्स टू न्यू रिसाइकल बिन, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ये हो गया RC डॉट सेट विजिबल, ठीक है। और जैसे ही वो ऑन होगा, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो वो टेबल का मेथड वाला कॉल होगा, और उसमें डेटा उठाकर सारा का सारा मैं दिखा दूँगा, मैं डेटा लेकर आ गया। अब आप लोगों का काम है वापसी डेटा उसको वहाँ वापसी लेकर जाना। और दूसरा काम ये है कि उसमें एक बटन रखना है कि बैक टू स्टूडेंट फॉर्म, तो डायरेक्ट स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर वापसी लेकर आ जाए उसको, ठीक है जी। हम स्टूडेंट GUI में आते हैं, इसे रन करते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से आकर अब ये फरहान वाले रिकॉर्ड को रिमूव कर दिया, रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली। ये फरहान वाले रिकॉर्ड में हमारा फ़ोन नंबर पास नहीं है ना, इसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही है, हमें वैल्यू गेट नहीं हो पा रही, ठीक है। अब मैं जाता हूँ रिसाइकल बिन पे क्लिक करता हूँ, तो ये हाइड हो गया, और दोनों मेरे पास डिलीट हुए हुए रिकॉर्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है रिसाइकल बिन के अंदर, उस टेबल में से गायब है। अब इनकी सिलेक्शन करके इसको रिटर्न पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो टेक्स्ट फील्ड नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है, वहाँ तो मैंने टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया है, यहाँ पर इसी टेबल में से डेटा को गेट करना है, रिटर्न पर क्लिक करना है, तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब एक मेथड बनेगा डिलीट का रिसाइकल बिन के लिए, और उसका ऐड वाला मेथड दोबारा चल जाएगा। ये काम आप लोगों को करना है, ठीक है। पहला टास्क, यही टास्क हो गया आप लोगों को। नहीं, एक स्टोर प्रोसीजर बनेगा इसके डिलीट के लिए, रिसाइकल बिन के डिलीट के लिए,
और ऐड के लिए तो उसका स्टूडेंट ऐड वाला ही स्टोर प्रोसीजर इस्तेमाल करोगे, वही क्यूरी इस्तेमाल करोगे, वही मेथड, कुछ बनाना ही नहीं है। सिर्फ एक इसके लिए रिमूव का बनाना है और कुछ नहीं बनाना, रिसाइकल बिन के रिमूव। और यहाँ से अगर रिमूव पर क्लिक करेगा तो फिर परमानेंट डिलीट हो जाएगा, इसी टेबल में से डिलीट हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी कहानी, ठीक है। और यहाँ बैक का बटन भी रख दो कोई, बैक टू मेन फॉर्म, उस पर क्लिक करें तो डायरेक्टली वापसी वाले फॉर्म जो हाइड हुआ है वो वापसी सेट विजिबल ट्रू हो जाए, ठीक है। वो फॉर्म बंद नहीं हुआ अभी, वो फॉर्म खुला हुआ है, लेकिन मेमोरी में वो शो, मेमोरी में ज़िंदा है, लेकिन हमें यहाँ से टेम्परेरी तौर पर हटा हुआ है। अच्छा, यहाँ जो एक्सेप्शन आ रही है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि उसमें फ़ोन नंबर में कुछ पास नहीं है, और जब हम उस पर क्लिक करते हैं ना उसमें से वैल्यू को गेट करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। वैल्यू गेट होती है खाली, और नल गेट होती है कुछ भी नहीं, खाली भी नहीं, नल गेट होती है। नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जाता है, हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हमें तंग नहीं करेगी, क्योंकि इस एक्सेप्शन की हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग बल्कि की ही नहीं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देते हैं तो ये एरर भी हमारे पास नहीं आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होगी, जो हमारा ये एरर आ रहा है वो आ रहा है इस पर क्लिक करने से। इवेंट्स में चले जाओ, माउस क्लिक में चले जाओ, हम इस ब्लॉक को किस में रख देते हैं, ट्राई के ब्लॉक। देखो इसमें अपना मैसेज प्रिंट कराता हूँ, देखो अब अपना मैसेज आएगा ex.get मैसेज पर। दोबारा चलाते हैं इसको, स्टूडेंट GUI रन, क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, कोई एक्सेप्शन नहीं। अच्छा, अब तो वो रिकॉर्ड भी नहीं है मेरे पास, कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। जैसे अब मिसाल के तौर पर मैं इसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ 7840885, ठीक है। यहाँ मैंने नाम डाल दिया फॉर एग्जांपल ज़ियाउद्दीन, ठीक है। क्लास नेम आ गया शेख, ठीक है। हैदराबाद, फ़ोन नंबर नहीं डाला इसका जैसे उसका था, और ऐड पर क्लिक कर दिया, रिकॉर्ड तो ऐड हो गया सक्सेसफुली। इस पर एक्सेप्शन नहीं है, ज़रा पीछे गौर करो, इस पर एक्सेप्शन नहीं है। जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, इस पर भी एक्सेप्शन नहीं है, रिमूव करें। अच्छा, एक्सेप्शन आ किस पर रही थी, इस पर क्लिक करते हैं, रिमूव करते हैं, एक्सेप्शन ही नहीं है, गायब भी हो गए बिल्कुल, पता नहीं कहाँ चले। देखो ज़ियाउद्दीन शेख यहाँ पर आ गया, हाँ फ़ोन नंबर ही नहीं है बेटा इसका भी। अच्छा, कुछ समझे बात को, मैं समझ गया, आपको भी समझा देता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ, ये जब हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो अभी हमने जब यहाँ पर इंसर्शन करवाई ना, तो उसमें डेटा चला गया। डेटा क्या चला गया, खाली कोटेशन चले गई है, नल नहीं है। में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है जब हमने इसमें डेटा डाला है लास्ट टाइम, तो शायद हमने फ़ोन नंबर का ब्लॉक आखिरी में एंटर करवाया था क्या, बात में उसी वक्त ही था ना स्ट्रक्चर में। तो ये अब फ़ोन नंबर अब खाली नहीं जा रहा, उस वक्त एक कोई ऐसी फील्ड रह गई थी जिसमें नल सेट हो गया था खुद ब खुद, उसमें कोई चीज़ थी ही नहीं, खाली नहीं था, वो नल सेट हो गया। उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट करा, अभी एक्सेप्शन आएगी ही नहीं, उसी फरहान वाले रिकॉर्ड की वजह से ये एक्सेप्शन आ रही थी, अब किसी एक्सेप्शन आई नहीं रही। ये नीचे जाते हैं, यहाँ पर मैं एक बार और रिकॉर्ड है, हाँ अब रिटर्न तुम लोगों को कराना है, इसलिए तो मैं नहीं कर रहा, रिटर्न तुम लोगों को वापसी भेजना है, ठीक है। रिसाइकल बिन पे क्लिक करता हूँ, ये रिसाइकल बिन ओपन हो जाती है। अभी रिसाइकल बिन में कुछ डेटा है, अब इस रिसाइकल बिन के डेटा को आपको दोबारा से लेकर जाना। अब आप लोगों के लिए काम में ऐसे आसान कर देता हूँ, मैं पूरी एप्लीकेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरी वाली, ठीक है। इससे वीडियो भी दे रहा हूँ, मेरी वाली एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ। अगर कोई हेल्प लेनी हो तो एप्लीकेशन के ज़रिए से भी हेल्प लो, लेकिन बनाओ खुद, बनाना खुद, या खाली वीडियो दूँ ये ना दूँ, ये मेहरबानी नहीं करो, खाली वीडियो लो मुझसे, एप्लीकेशन ना। दूसरी एक चीज़, हाँ ना कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वीडियो ले लें। दूसरी एक चीज़ मैंने आप लोगों को डेटाबेस का डंप बनाना सिखाया था, हाँ देखें डेटाबेस का डंप कैसे बनता है। ये SQL यॉग है क्लास 1601F, इस पर राइट क्लिक करो और मैं यहाँ पर आता हूँ बैकअप पे और करता हूँ बैकअप SQL डेटाबेस एज SQL डंप। इस पर मैंने क्लिक किया और इसमें मैं देखो यहाँ पर मेरे डेटाबेस को बनी हुई थी, डेस्कटॉप के ऊपर मैं इस डेटाबेस का नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लास, कुछ भी नाम देते हैं आप, ये इस फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं जिसके में डंप बनेगा 1601F। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसका नाम ये है तो ये दे रहा हूँ, देखो इसमें F नहीं है, इसमें मैं F भी दे रहा हूँ, कोई भी आप नाम दे सकते हो। डंप बन जाता है आपके पास, कॉपी बन जाती है उसकी, ये समझ, डम्प्स बैकअप बन जाता है, बैकअप को हम डम्प्स ही कहते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये बैकअप बन जाएगा आपके पास।
ये देखो यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं, एक्सपोर्ट, ये खाली आप स्ट्रक्चर भी भेज सकते हो, उसका खाली डेटा भी भेज सकते हो, और मैं यहाँ पर क्या भेज रहा हूँ, स्ट्रक्चर और डेटा दोनों भेज रहा हूँ, सब कंप्लीट हर चीज़। इसमें फॉरेन कीज़ इंक्लूड जो भी हैं सब की सब लगी हुई, ठीक है ना। अगर लॉक टेबल्स और सिंगल ट्रांजेक्शन वगैरह हैं, इनको भी चेक लगाना चाहते हो लगा दो। बहरहाल ये इसने सारी चीज़ें की, टेबल भेजने हैं, व्यूज़ भेजनी है, स्टोर पर, मैंने सब पर चेक लगाया, मुझे सबका सब चाहिए कंप्लीट, और मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया। कहाँ जा रही है, डेस्कटॉप पर जा रही है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो गई, एक्सपोर्ट सक्सेसफुली, डन पर क्लिक कर दो। नाम क्या है, क्लास 1601 है। डेस्कटॉप पर जाते हैं हम, ओहो यहाँ मेरे पास इतनी फाइल है, कहाँ ढूंढूँ मैं, क्लास क्लास क्लास, कोई वो वहाँ पर आ रही है, स्क्रीन से गायब है, देखिए इसको क्या नहीं, ये कॉइन ऑफ गोल्ड है, अगेन क्लास दिख रही है यहाँ पर कहीं आप लोग, ये मुझे प्रोजेक्टर की पिन निकालनी पड़ेगी तो ये मुझे भी नज़र आएगी। ये क्या है, ये क्या है, जनरिक, वापसी चले जाओ वहाँ पर, ये रिपोर्ट है, ये क्या है, कॉइन ऑफ गोल्ड, ये क्या है, पिक सुफियान, पिक्चर सारिया प्रोजेक्ट, हल है इसका हमारे पास, नहीं नहीं क्या बोल रहे हो, अरे हाँ यार ये भी तो कर सकते हैं हम चले जाते हैं दिस पीसी में, ये रहा डेस्कटॉप, यहाँ देख लेते हैं, ये डेस्कटॉप में क्लास 1601F, क्लास 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 क्लास, ये बन गई है आपके पास एक नोटपैड की फ़ाइल, ठीक है। इसे क्या करना है आपको, इसको नोटपैड की फ़ाइल को आपको ओपन विथ करना है नोटपैड पर, किसी पे भी ओपन कर लें, कोई भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर के ऊपर ओपन कर लें, ये पूरी डेटाबेस का कोड आपके पास आ गया। इसको कंट्रोल ए करता हूँ, इसको कंट्रोल ए तो मैंने कर दिया, साथ साथ कंट्रोल सी भी कर दिया, कॉपी कर दिया, एसक्यूएल यॉर्क से जाकर मैंने इस डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं जाता हूँ मोर टेबल ऑपरेशंस में, कहाँ गया, राइट क्लिक, इसमें ड्रॉप डेटाबेस नज़र आ रहा है, मोर टेबल ऑपरेशंस, और ये ड्रॉप डेटाबेस, यानी ड्रॉप की क्यूरी चल जाएगी, सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा, ख़त्म हो गई, डेटाबेस है ही नहीं मेरे पास अब यहाँ पर, ये मैंने ख़त्म कर दी है यहाँ से। रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र कुछ नहीं है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर आकर मेरे क्यूरी वाले विजार्ड में चला जाऊँ, ये रहा, ये एम्प्टी हुई अभी, यहाँ आके मैंने वो सारी जो मैंने नोटपैड की फ़ाइल थी उसमें से सारा डेटा कॉपी किया, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल ए किया, सबकी सिलेक्शन की और F9 प्रेस कर दिया। कितनी क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई, 30, पूरी डेटाबेस आ गई सारी की सारी। रिफ्रेश ऑब्जेक्ट ब्राउज़र, तो इस तरीके से आप एक पीसी से दूसरे पीसी के ऊपर भी डेटाबेस को ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक रिसाइकल का टेबल, स्टूडेंट इन्फो का टेबल, और ये सारा स्टोर प्रोसीजर भी सारे आ गए, हर चीज़ आ गई, पूरी डेटाबेस आप मूव करवा सकते हो। यही करते हैं हम जब किसी को एप्लीकेशन देते हैं ना, और सिर्फ उसका हम क्या करते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के साथ मैंने डेटा भी किया था, एप्लीकेशन रेडी हो गई, टेस्टिंग का डेटा है, टेस्टिंग का डेटा मुझे खाली कर देना है, बिल्कुल टेस्टिंग का डेटा नहीं देना, खाली उसका मैंने पास कर दिया, क्या चीज़, स्ट्रक्चर दे दिया, डेटाबेस वहाँ जाकर सेट कर दी, और एप्लीकेशन ये मैंने बना दी जार फाइल, ठीक है। आप किसी को कोड नहीं देते हो, उसकी जार फाइल देते हो। अभी जार फाइल कैसे बनती है वो भी अभी दिखा देता हूँ, ठीक है, इसी में ये भी रिकॉर्ड हो जाए। आ जाए अब यहाँ पर, और यहाँ पर देखें अगर पिक्चर्स नहीं है ना इसमें, अभी इसमें कोई पिक्चर्स नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ इसमें पिक्चर्स हैं, IMG वाले फोल्डर में इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, और इसमें 2 मेन पैकेज हैं, एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मेन है, ये भी मेन है, ये भी मेन है, ये प्रॉब्लम करेगा, 3 मेन, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में इसको प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम मेन पैकेज नहीं बना रहे, अभी हम जार फाइल नहीं बना रहे। आगे में ये वाली आपकी कंप्लीट हो जाए ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को जो है एक दूसरी एप्लीकेशन की तरफ मूव करवा कर लेकर जाऊँगा, ठीक है। अब ये थोड़ी लेंदी वाला प्रोसेस होगा, उसमें हम कोई टॉपिक एक छोटा सा सेलेक्ट करके उसके हिसाब से काम करेंगे, फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट असाइन कर दूँगा, ठीक है। और मंडे वाले दिन जो है आप लोगों का टेस्ट होगा, ये मंडे वाले दिन एक और टेस्ट है। मंडे वाले दिन क्या टेस्ट है, मंडे वाले दिन जो मैंने ये आपको करवाया था ना, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो मेन वाला था, ये रन, ये चीज़ बनानी है बस आप लोग, इसी की बता रहा हूँ क्या टेस्ट लूँगा। ये कनेक्ट सक्सेसफुली दिखा रहा है, ये छोड़ें, ये पिक्चर लगाना, और ये जो फॉर्म हो रहा है ना इंटरनल फ्रेम, ये मुझे आगे काम जो करवाना है उसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इंटरनल फ्रेम वाली जो आप लोगों की वीडियो है ना,
उससे रिलेटेड आपको दूंगा। मैं फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए दूंगा, 2-3 फॉर्म आपको डिज़ाइन करने पड़ेंगे और ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए टूल बार में। जैसे ये एक फॉर्म ओपन हो रहा है, बस ये टेस्ट करूँगा। आ सकते हैं, वो करवाएंगे। हाँ हाँ आ जाएंगे, ऐसे नहीं। अच्छा वो खुद ब खुद भी आ जाएंगे, ठीक है, वो भी आ जाएंगे। चलो बताऊँगा, लेकिन अभी किसमें? हाँ ये आ गया। कौन सी? सर हमारे जो स्टोरेज है इसी का, वहाँ से उठानी है, यहाँ से शो ओपन फाइल वगैरह ना, ओपन फाइल वो तो फिर पूरी एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी बनती है पूरी की पूरी भाई। कि आपकी वो जैसे वर्ड की फाइल है तो वो किसकी फाइल को, MP3 फाइल को ओपन करती है? नहीं करती ना, वो एप्लीकेशन ऑन करवाना तो फिर उसमें पूरी आपको उसके हिसाब से पूरी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो स्टॉप करवा देता हूँ और वीडियोज़ मेरे से ले लो।